सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसानों की सफलता का राज हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम हैं यहाँ पर गांव जयसिंहपुरा। बहुत ही सफल किसान हैं नंदलाल जी धाकड़, सरपंच साहब हैं। और यहाँ हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये लौकी की खेती की है। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो सरपंच साहब नमस्कार। 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 सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को परिचय दीजिए। किसान भाइयों, नाम नंदलाल धाकड़ और मैं जयसिंहपुरा का रहने वाला हूं। और जयसिंहपुरा बस्सी तहसील के अंदर चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। और ये हमारे बाबरू जी है, ये हमारे पालका के रामलाल जी है, ये हमारे मित्र जगदीश जी है। और आप लालपुरा भी रहते हैं रासमी। और आप जहाँ पे खड़े हैं ये हमारा लौकी का मचान विधि से लौकी हमने चित्तौड़गढ़ ज़िले में पहली बार स्ट्रक्चर बना करके, मचान बना करके इसको तैयार किया है, जो अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो सरपंच साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये आपने विधि यहाँ पर तैयार की, बहुत ही शानदार तरीके से ये विधि है। मैं चित्तौड़गढ़ ज़िले की पहली ऐसी विधि देख रहा हूँ जिसमें आप बेल वर्गीय फसलों की खेती कम खर्चे में कर सकते हो। आपने इस स्ट्रक्चर को बनाया, हमारे किसान भाइयों को बताइए इसमें किस तरीके से अपन खेती को कर सकते हैं और कैसे अपन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ऐसा है कि लौकी की जो लगाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उस विधि के अंदर एक तो लौकी लोग बाग ज़मीन पे लगाते हैं, दूसरा लौकी झालर विधि से लगाते हैं, और तीसरा मचान विधि से लगाते हैं। जो अभी जो आप लौकी देख रहे हैं ये हमारी मचान विधि से लौकी लगी हुई है। और विशेष तौर से बरसात में जो लौकी की खेती होती है वो मचान विधि से बहुत अच्छी सफलतम तरीके से की जा सकती है। कारण कि सबसे पहला कारण ये होता है कि बरसात में लौकी की बेल अगर ज़मीन पे चलाएंगे तो ज़मीन पे जैसे ही बरसात होते ही पत्ते पीले पड़ेंगे और फल ज़मीन के टच होगा तो फंगस आएगी, और फंगस से पौधे भी ख़त्म हो जाएंगे और फल भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए हमने इस मचान विधि का सहारा लिया। तो इस विधि में आपने जैसे किस किस तरीके से ये बनाया है? तो सबसे पहले हमने इस विधि में 8 बाई 8 पे ये लकड़ी के बाँस 400 बाँस हमने खड़े किए, और साइड में हमने लोहे के 12 बाई 12 पे पिलर खड़े किए। जी हाँ। और उसके बाद हमने बेड बनाए। बेड पर पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी हमने 8 फीट रखी है। और इसी हिसाब से जैसे ही बेलें उगी और फिर हमने इसको मचान पे चढ़ाया। तो इसमें अमूमन आपकी कितनी जगह में ये स्ट्रक्चर आपने तैयार किया? ये हमारा लगभग 40 आरी, जिसको हम 2 बीघा बोलते हैं, तो 2 बीघे का कितना खर्चा आपका इसके अंदर आया? मोटा मोटा इसका खर्चा अपन लगभग 30,000 रुपये के आसपास इस मचान का खर्चा हुआ। पूरे 40 आरी का? पूरे 40 आरी का। तो बहुत ही अच्छा लगा सरपंच साहब। किसान भाइयों, आप लोगों को मैं एक बार वापस बता देना चाहता हूं, जैसे कि हमने बताया आज हम नंदलाल जी सरपंच साहब गांव जयसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान के अंदर हैं। बहुत ही सफल किसान हैं और खेती बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ हम आप लोगों को कद्दू वर्गीय फसलों की बात करेंगे। जितनी बेल वाली फसलें हैं उन फसलों के लिए आप ये तरीका अपना सकते हो। बहुत ही शानदार तरीका है। यहाँ सरपंच साहब ने बेड बनाया है, बेड बना के ड्रिप को बिछाया है और उसके ऊपर मल्चिंग लगाया है, जिससे कि बारिश के मौसम में चारे नहीं होंगे। चारे की भी खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या होती है। अगर आप बारिश के समय में कोई भी खेती करते हैं तो उसमें मल्चिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जैसे कि सरपंच साहब ने बताया 2 प्लांट टू प्लांट 2 फीट का दूरी रखा है। इसमें इन्होंने यहाँ पर एक लौकी की खेती की है। ये कलश कंपनी का टार्जन लौकी है। और जो बेल है वो पूरे ऊपर मचान जिस टाइप से इन्होंने बनाया है, इसको अपन पूरा जैसे कि 10-10 फीट पे ये बांस लगा, लोहे के पाइप लगाए, फिर अंदर इसके अंदर बांस लगाए। बहुत ही मजबूत ये डोरी लगाया है यहाँ पर, जिससे कि वजन आने के बाद भी ये गिरेगा नहीं। भैया अंदर आइए आप। और ये इन्होंने एक लाइन यहाँ पर ये खाली छोड़ा है। जिस समय पौधे छोटे थे तो उस समय सरपंच साहब ने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लगा लिया और स्वीट कॉर्न को भी निकाल लिया, वो मार्केट में बेच दिया। इसके बाद अब ये मचान बड़ा, बेल बड़ा हो गया है। पूरे पंडाल के अंदर ये प्लास्टिक का नेट लगाया हुआ। इसके बाद ये मजबूत डोरी लगाई है जिससे कि पूरी बेल इसके ऊपर आ जाए। किसान भाइयों, इस विधि को अपनाने से आपको फ़ायदा क्या होता है? जो भी आपके फल होते हैं, आपके लौकी, तुरई, करेला, गिलकी, जो भी कद्दू वर्गीय बेल वाली फसलें होती है, वो जो आपका फल होता है, भैया पास में आइए आप, वो आपका फल है जो पूरी तरह से नीचे लटक जाएगा। जैसे कि हम चौमासे में देखते हैं तो फफूंदी का रोग बहुत ज़्यादा आता है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। अगर इस प्रकार से विधि से आप खेती करते हो तो जैसे आप ये फल हमारा देख रहे हो वो नीचे छटकता है,
तो इससे क्या उसकी फ्रूट क्वालिटी है जो पूरी तरह से एकदम ग्रीन रहेगा। जब आप मार्केट में बेचने जाओगे तो दूसरी कंपनी का या फिर दूसरी विधि से लगाया हुआ लौकी उससे ये महंगा बिकेगा। जैसे कि सरपंच साहब आपको अभी मार्केट में बेचने जा रहे हैं तो क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको मंडी में? जैसे ही हम मार्केट में लौकी की पॉलीथीन की जो 20 किलो की बैग है वो भर के ले जाते हैं, तो गाड़ी से लोगों को ही पता है कि ये जो लौकी आई हुई ये मचान विधि वाली लौकी है, तो गाड़ी से उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुरंत गाड़ी से वो लोग खुद उतारते हैं और मार्केट की जो अदर लौकियाँ बिक रही उससे 4 से 5 रुपये महंगी बिक रही है और जाती ही बिक रही है। देखा किसान भाइयों, 4-5 रुपये बहुत बड़ा अंतर होता है। 4-5 रुपये आपको फ्रूट का रेट पर केजी का रेट मिलता है, बहुत ही शानदार। कहीं से भी आपको वाइट नहीं होगा, अगर ज़मीन में फल होगा तो नीचे से वाइट हो जाएगा। और इसमें आपका जो फल आपको 3 दिन के अंदर तैयार होना चाहिए वो आपका 2 दिन में तैयार हो जाता है, क्योंकि फल लटका हुआ रहता है। अभी सरपंच साहब अपन स्प्रे की बात करते हैं, तो आपने अभी तक इस पर क्या स्प्रे किया है, कैसे? अभी तक इस पूरे मचान में आप देख रहे हैं एक भी स्प्रे अभी तक हमने नहीं किया है और न इसमें ज़रूरत पड़ेगी। मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल भी ऊपर से बारिश हो रही है, मच्छर मक्खी एकदम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, नीचे एकदम बिल्कुल खाली साफ जगह है। आप सूट बूट तरीके से आकर के लौकी के खेत में लौकी तोड़ के ले जा सकते हो। तो देखा किसान भाई, अभी तक तो यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं किया। कितनी तोड़ाई आपने यहाँ से अभी किया है? अभी लगभग 15 दिन से हमारी ये लौकी चल रही है। 35 रुपये से हमारा शुरू हुआ था और अभी बीच में 8 रुपये आ गया था, लेकिन परसों का जो भाव था मार्केट में दूसरी लौकी 8 रुपये बिक रही थी, हमारी 12 रुपये बिकी। और आज की बात करें तो आज दूसरी लौकी 10 रुपये बिक रही, हमारी आज 15 रुपये बिकी है। जी हाँ किसान भाइयों, आज हम दिनांक की बात करते हैं तो 3 अगस्त 2024 है और पूरा बारिश का मौसम इसको कहते हैं। बहुत ही शानदार तरीके इसमें अभी फुटाने आ रही हैं। वैसे तो सरपंच साहब ऑर्गेनिक खेती को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, केमिकल पे विश्वास नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह पूरा ऑर्गेनिक का है। अभी ऊपर से कोई स्प्रे नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत ही शानदार वैरायटी है और शानदार विधि है, तो सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे जो उन्होंने इस तरीके से खेती को अपनाया। और हमारे देश के, भारत देश के जितने भी किसान भाई हैं उनको सबको ये नई विधि अपनाने का तरीका जो हम लोगों को यहाँ देखने को मिला और सबको जिस तरीके से बता रहे हैं सरपंच साहब, तो हमारे देश के किसानों का ज़रूर इससे भला होगा। और मैं तो ये कहूँगा प्रत्येक किसान भाई को जो सब्जी की खेती करता है, बेल वर्गीय फसलों की खेती करता है, उसको ये विधि को अपनाना चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवनचर्या को बदल सके, जिससे कि अपनी आमदनी को बढ़ा सके। आप दयाल जी, आप यहाँ रासमी से आए हो, बहुत दूर से, मेरे साथ 50-55 किलोमीटर से ये फील्ड देखने के लिए आए। आपको कैसा लगा ये तरीका सरपंच साहब? बढ़िया लगा। तो आप इस तरीके को देखकर खुश हैं? मतलब आने वाले समय में आप भी ऐसी विधि को अपनाने का प्रयास करेंगे? जी जी। तो साथ में हमारे रामलाल जी भी हैं। काका जी नमस्ते, आपका अनुभव बताइए कैसा लगा आपको? इधर दिखाइए भैया रामलाल जी को। तो ये विधि बहुत अच्छा लगा। इस विधि को अपनाकर हमारा किसान भाई अपने जीवन चर्या को बदल सकता है। साथ में हमारे डीलर भाई हैं कृष्णा ट्रेडर्स पाल का बाबरू जी। तो बाबरू जी, आपको कैसा लगा? आप बहुत अच्छा लगा। तो आप भी और हम सब मिलकर हमारे किसान भाइयों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी नई नई तरीके की खेती करने के लिए हम उनको अग्रेसित करेंगे और उनको नई नई जानकारी देंगे। तो सरपंच साहब का इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। आगे हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, किसानों की सफलता का राज, आगे नई नई वीडियो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। इसी के लिए साथ बहुत बहुत धन्यवाद।